अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों। चलें जी, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। असल में ना दिल भी नहीं करता, व्लॉग कुछ मेरे पास है भी क्लिप, लेकिन एडिट करने का ज़रा भी मेरा दिल नहीं कर रहा। पाकिस्तान आके ना कुछ भी करने को दिल नहीं करता। ये हम जा रहे थे बाहर कब्रिस्तान, तकरीबन डेली ही चक्कर लगता है, कभी दो भी लग जाते हैं। तो रास्ते में ना वो चने भूनने वाला पठान था, उससे हमने चने लिए और फिर आगे गए। उसके बाद आ गए हैं जी घर, और ये बर्गर मैं खा रही हूँ। बर्गर लेके आई थी मेरी सिस्टर, लेकिन मुझे बर्गर शर्गर ना इतने पसंद नहीं है। शवारमा वगैरह फिर भी मैं खा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर बस यही कि घर में कोई ना कोई आ जाता है, और माशाल्लाह जब वैसे भी सारी सिस्टर इकट्ठी हों ना और अम्मी के साथ मज़ा भी काफ़ी आता है। ये वाला बर्गर वैसे ना मज़े का था, इसमें के पीसेस से मुझे ना वो शामी वाला बर्गर इतना पसंद नहीं है। बर्गर वैसे भी मुझे इतना नहीं पसंद। तो उसके बाद ना मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं बाहर से क्या लेके आई थी। असल में आई तो मैं इमरजेंसी में थी, मसलन 5-6 घंटों में मैंने फ़्लाइट जो है वो बुक करवा ली थी, और तकरीबन 2-3 घंटे में करवाई थी, लेकिन 5-6 घंटे बाद ज़ाहिर है मैंने तैयारी की, और उसके बाद सुबह की मेरी फ़्लाइट थी। लेकिन ना मैंने अक्सर चीज़ें लेके घर में रखी होती हैं। ये शॉल्स हैं, ये मैं एक सिस्टर की दिखा रही हूँ। दूसरों की देखती हूँ अगर बन पाई तो। तकरीबन सेम ही चीज़ें थी। इस सिस्टर के बच्चे थे, ये ज्योमेट्री वगैरह थी, बैग थे, और क्या था, स्टॉलर थे, और ये अंडरहेम जिसे हम बोलते हैं, बॉडीज़ वगैरह वो थी बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, और काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें थी ना। जो मेरे पास घर पड़ा था ना मैं ले आई, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना मैं लेके रखती रहती हूँ। ज़ाहिर है पता होता है, वैसे भी मैंने इस साल ना जाना था दिसंबर में पाकिस्तान, दिसंबर या जनवरी में, लेकिन कभी कहती थी जाऊँगी, कभी कहती थी नहीं। ये तो बस इमरजेंसी हो गई और मैं आ गई। ये गाड़ियाँ थी मेरे भांजे की, और ये शर्ट है ऑरेंज वाली, सॉक्स थी, और वाइप्स थे, वायलेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ें थी। वैसे ही मैं निकाल निकाल के रख रही हूँ। कुछ ख़ास मैंने इतना नहीं दिखाया, क्योंकि ये भी होता है ना, कोई इधर से ना नज़र आ जाए, कोई उधर से ना आ जाए। ये पिन्ने वगैरह थी, इसमें 2 बेस थी। डूग्लास की ये मेकअप वैसे भी ना ज़्यादातर मैं डूग्लास के ही लाती हूँ। जल्दी-जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि चीज़ें भी ना जल्दी-जल्दी जा रही हैं। तो लिपस्टिक थी डूग्लास की, और ये छोटे ब्रशेस वगैरह थे। गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी छोटे भांजे के लिए। सॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा मैं लेके आई थी सिस्टर के लिए भी, ज़्यादातर बच्चों के लिए। शुरू से ही सॉक्स ना मैं पाकिस्तान लेके जाती हूँ, फीडर, सॉक्स, वाइप्स, ऐसी चीज़ें तो मैं मस्ट पाकिस्तान लेके जाती हूँ ना शुरू से ही। और ये ड्रॉपर था, वाइटनर, लिपस्टिक थी, लिप ग्लॉस थे। हाँ, काफ़ी ऐसे छोटी-छोटी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। अभी कुछ चीज़ें इधर-उधर होगी, बस मेरे सामने जो आई ना मैंने वो ही बना ली है क्लिप। और क्या था, थोड़े से मैं बर्तन भी लेके गई थी, मतलब सॉस पैन वगैरह, जो ग्लास के होते हैं ना, ढक्कन वाले वो। और अभी मैं दिखाती हूँ अगर कुछ सामने आया। ये भी ज्योमेट्री थी। ज़ाहिर है एक बच्चे के लिए जो ना एक चीज़, तो दूसरा कहता है मेरी ये चीज़ नहीं आई, वो नहीं आई। ये स्ट्रेटनर था, जो वो न्यू चला है आजकल, वो मैंने ना लेके 2-3 इकट्ठे ही रखे थे, वो वाला है। और ये है जी एपिलेटर, पता नहीं अपनी-अपनी ज़ुबान में कौन किसे क्या बोलता है। और ये भी सॉस पैन था। ऐसी चीज़ें ना मैं ज़रूर लेती हूँ। ये काफ़ी हैवी है इनका बॉटन, और अच्छा रहता है जैसे चाय वगैरह बनाने के लिए ना। ये भी लिप ग्लॉस थे। मेकअप तकरीबन सारा ही डुग्लास का था ना। जो मैं लेके आई थी नेल पेंट, वो मैंने जब लाए थे ना, मैंने आपको लोगों को दिखाया था, वो थे पीएस कंपनी के, मतलब ठीक है नॉर्मल थे, लेकिन जो हेयर कलर अच्छे थे। डूग्लास तो ज़ाहिर है या लोरियल अच्छी ब्रांड आ जाती है ना। खैर मैं सारी ही लेती रहती हूँ, ज़्यादातर बेस वगैरह का होता है, वो अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए। नेल पेंट की ना खैर ही होती है। और ये देखें जी, ये भतीजी मेरी भी सामने आ गई, अभी स्कूल से आई थी, और बस इन लोगों ने देखना है कि क्या क्या हो रहा है और कौन क्या ले रहा है। तो बच्चों को ना सबसे ज़्यादा चस्का ना बच्चों को ही होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें वैसे भी ज़्यादातर मैं बच्चों की ही लेके जाती हूँ, ज़ाहिर है छोटे बच्चों को ही ज़्यादा होता है ना, इसलिए। तो बस वो देख रहे हैं कि हमारा क्या निकला, हमारा क्या नहीं निकला। वैसे ना सबको मैंने चीज़ें दे दी हैं। तो ये बस नीचे बैठे थे। ज़्यादातर हम ऊपर चले जाते हैं, ऊपर ना क्योंकि थोड़ा ओपन है, अच्छा लगता है। अम्मी का जो नीचे घर है ना, ये ज़्यादातर बंद ही है, ज़्यादातर क्या है ही बंद।
इसलिए ना ऊपर जाकर सुकून आता है। काफ़ी 3-4 दिन हम वैसे भी ऊपर सोए हैं और अभी उसके बाद फिर मैं चली गई थी गुजरात और फिर हम नीचे सोए थे ना। तो अब ये वापसी है मेरी। ये जो है स्पंज ये भी डुग्लास का है, ओपन हो गया। बस ये पेंसिलें वगैरह हैं ये नॉर्मल हैं। तो ये देखें ये भी वही लिपस्टिक है। मेकअप था थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा करते भी ना काफ़ी चीज़ें हो जाती। अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैं चीज़ें लेके रखती रहती हूँ घर में ना। एक मैंने ऐसे ही अलमारी जो मेरे किचन की है ना काफ़ी बड़ी है, उसका जो एक सेक्शन है वो मैंने रखा ही न्यू चीज़ों के लिए, जो पाकिस्तान की मैं छोटी छोटी चीज़ें लेके ना इकट्ठी करती हूँ। ये पिन्ने वगैरह थी छोटी बच्चियों के लिए, आई थिंक यही कुछ था। और भी जो छोटी मोटी चीज़ें नज़र आई हैं मैं पता नहीं बताने में भूल गई हूँ। वायलेट था और बैग में अपना जो न्यू पर्स लेके आई थी, मैंने कहा मैंने वापस नहीं लेके आना, बस मैंने आते हुए यूज़ किया है ब्राउन वाला, तो वो भी आप ले लेना। किया भी मैंने एक दफ़ा ही, वही एयरपोर्ट यूज़ है, तो वापसी पे मैं कोई और लेके जाऊंगी ना। खाने वाली इस दफ़ा कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी। चॉकलेट थी वो भी जो मेरे घर पड़ी हुई थी, बादाम के पैकेट्स थे, चॉकलेट थी वो जो घर थी वो ही लेके आई हूँ, और कुछ भी नहीं था। वैसे मैं चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा लेके आती हूँ, अपनी अपनी चॉइस होता है, कोई कुछ लेके जाता है कोई कुछ। मैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ें भी ज़रूर लेके जाती हूँ और साथ में मशीनरी वगैरह भी देख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट पसंद है, वो भी लेके जाती हूँ। खैर ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और इसके बाद मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करूँगी। वो मेरे चाचू बस ऐसे ही बैठे दुआ कर रहे थे, तो साथ में छोटा सा ना उन्होंने बयान किया, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये थी बस एक सिस्टर की चीज़ें, और दूसरी कोशिश करूँगी अगर शेयर कर पाई, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। टाइम मिल भी जाए तो यकीन करें पता नहीं दिल कैसा बोझल सा हुआ है, दिल भी नहीं करता कुछ रिकॉर्ड करने को ना। खैर ये है मेरी इधर पाकिस्तान की रूटीन। सारा दिन बस गप्पे शप्पे चलती रहती हैं, और कोई ना कोई आया रहता है, और बस इसीलिए इन्हीं कामों में मैं बिज़ी हूँ। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कोई ना कोई व्लॉग आप लोगों के साथ पाकिस्तान का प्रॉपर शेयर कर पाऊँ। तो अगर ना कर पाई तो फिर इंशाल्लाह जर्मन जाके व्लॉग शेयर होंगे। असल में इंसान खुशी के साथ आए ना पाकिस्तान, तो फिर भी व्लॉग वगैरह शेयर हो जाते हैं। ज़ाहिर है मैं आई ऐसी कंडीशन में, और दिल भी नहीं करता अब कुछ करने को। तो खैर ये छोटा सा क्लिप था मैंने जो बनाया, मैंने सोचे साथ में चाचू वाला भी ऐड कर देती हूँ। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप ये क्लिप ज़रूर सुन के जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। नेकियां तुलेंगी और हमारी बदियां भी तुलेंगी। एक पलड़े में नेकियां होंगी, एक पलड़े में बदियां होंगी। तो याद रखें उस दिन जिसका पलड़ा नेकियों वाला नीचे होगा, वो दिल पसंद ज़िंदगी में होगा, वो खुश खुश हो जाएगा। और जिनके अमाल बुरे थे और उनका जो पलड़ा बुराइयों वाला नीचे था, वो अल्लाह ताला जब वो उनके हाथ में पकड़ाएंगे ना, मतलब वो नेकियां फिर उनके हाथ में पकड़ाई जाएंगी, बुराइयां उनके हाथ में पकड़ाई जाएंगी। अल्लाह कहता है कि नेक लोगों के अमाल उनके दाएं हाथ में दिए जाएंगे, और बुरे लोगों के अमाल उनके बाएं हाथ में दिएगा। वो उनकी पीठ पीछे दिए जाएंगे। कैसे होगा? वो हाथ पीछे करेंगे, ऐसे छिपाएंगे कि या अल्लाह मुझे ना ही पकड़ा। लेकिन क्या होगा? अल्लाह पीठ पीछे का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, पीठ पीछे उनके हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे। जब अमाल उनको पकड़ा दिए जाएंगे तो जाहिर बात है जिनके अमाल अच्छे हैं वो जन्नत में जाएंगे, जिनके अमाल बुरे हैं वो दोज़ख में जाएंगे। और उस दिन बेशक कहेंगे या अल्लाह हमें मौका दे दे कि दुनिया में एक बार जाएं और हम दोबारा ऐसा काम ना करें। लेकिन उस वक़्त कुछ नहीं होगा। उस वक़्त सब कुछ सामने आ जाएगा। हमारी एक एक नेकी हमारी सामने आ जाएगी, और एक एक बुराई हमारे सामने आ जाएगी। बेशक जिसे हम समझते नहीं ना, छोटी सी बात है, हमने किसी की चुगली कर दी, बात कर दी, मैं कह दूसरी ने फलाना काम गलत कर दिया, मैंने बात कर दी, ठीक है, मैंने बात तो कर दी, लेकिन इसका अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सलाह देनी है आखिर में जाके, मैं कहता काश कि मैं ये बात ना करता। लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं होगा। आज दुनिया में हमारे पास वक्त, अब हमारी अम्मी कुछ नहीं कर सकती। अम्मी चाहे भी कि मैं आपको काम ऐसा कर लूँ, मैं, लेकिन ये है कि हमें अल्लाह ने मौका दिया है। अब हम उनकी बख्शिश के लिए दुआ तो कर सकते हैं, अल्लाह से रो रो को दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हमारी माँ को माफ़ कर। हम खताकार सारे हैं, गुनहगार हैं। हमारी अम्मी से भी बहसियत इंसान, बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। वह ना नाम है रहमान तेरा, हम बड़े नादान हैं। भूल तो हो जाती है आखिर, क्या करें इंसान।
हमसे गलती ताई होती है, भूल होती है, लेकिन कोशिश करें हम किसी का दिल ना दिखाएं, हम किसी को तकलीफ़ ना दें। अगर कोई बात कर भी जाता है तो अल्लाह की रज़ा की खातिर उसको माफ़ कर दें। जब आप अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रास्ते सारे खोल देगा, आपका दिल भी खोल देगा। और अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें कि या अल्लाह इन बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरी आंखों की ठंडक बना। अल्लाह ताला खुद कहता है यूँ दुआ किया करो कि अल्लाह मेरी बीवियाँ, मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना और मुझे उनका इमाम बना। इमाम समझते हैं ना, इमाम आगे जो पढ़ता है उसके पीछे हम वही पढ़ते हैं, जो इमाम ने पढ़ा है वही हमने पढ़ा। तो ये अल्लाह कहता है मुझसे दुआ किया करो कि अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरी आंखों की ठंडक बना और मुझे इनका इमाम बना। तो मैं दुआ के आपको बता रहा था कि हम शरीफ जो हम पढ़ते हैं, सूरह फातिहा जो पढ़ते हैं, उसके लिए जब हमने कहा और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, यानी कि आखिर दिन का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह सारी बातें तेरे लिए हैं, सारी बातें ही अल्लाह के लिए हैं, कोई और इबादत के लायक नहीं है। दुनिया पूरी में कोई चिरंद परिंद ये वो हर एक का खालिक मालिक अल्लाह है और वही राज़िक है। हम किसी और से ना मांगे, अल्लाह से मांगे, और हमारी सारी बातें अल्लाह के लिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह सारी बातें तेरे वाली हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। यहाँ से हम दुआ शुरू करते हैं, यानी कि पहले अल्लाह की तारीफ आ गई, उसके बाद बताया कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रहमान और रहीम है। उसके बाद क्या दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता, मुस्तकीम वाला रास्ता, सीधा रास्ता जिसे हम कहते हैं। तो फिर बात यह है कि जब जिस सीधे रास्ते पे चल पड़ा उसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसमें कोई शक नहीं। अगर हम अपने गिरेबान में जाके हम दूसरों की उंगली उठाते हैं, अगर हम अपने गिरेबान में जाके तो हमें सब नजर आता है। दूसरे को ऐप तो ढूंढने पड़ते हैं, हमें अपने आप नजर आते हैं, हमें पता है, हमने छिपा रखे हैं और अल्लाह ने हमारे आंखों में पर्दा डाला हुआ है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब हम पढ़े इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दाल्लीन आमीन, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा उन लोगों को रास्ता जो कामयाब होंगे, जिन पर तूने अपनी रहमतें नाज़िल की, जिन पर तूने अपना इनाम भेजा, वही कामयाब है ना, जिसको इनाम मिलता है। इम्तहान दुनिया का जो बच्चे इम्तहान देते हैं, जब पास होते हैं उसे इनाम मिलता है, कुछ गा आता है कि अल्लाह जिनको इनाम तूने दिया, जिनको तूने जन्नत अता की, अल्लाह हमें भी उस सब में शामिल कर ले। गैर मग़दूबि अलैहिम वद्दाल्लीन, ए अल्लाह हम उन गैरों के हवाला रास्ते पे ना चलाना जिस पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। जिस तरह लोग बुतों की पूजा करते हैं, शिरक करते हैं, शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। तो मैं आपसे आज ये बात कहूँगा, ख़ास तौर पे आप लोग याद रखें, सब्र का बदला अल्लाह ने जन्नत रखी। आपको कोई तकलीफ बचाता है, आप पे कोई उंगली उठाता है, अगर आप उसका बदला लेने की बजाय सब्र कर देंगे तो याद रखें सब्र का बदला अल्लाह ने जन्नत रखी। ये अल्लाह का वादा है। तो इसलिए हमें चाहिए ये कि हम दुनिया के अंदर रहते हुए जब तक हमारी ये ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लें, अपनी ज़िंदगियों का रुख बदल दें। मैं भी, आप भी, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत पाकीज़ा हूँ, नहीं, मैं आपसे भी ज़्यादा गुनहगार हूँ। हम सारे खताकार हैं, गुनहगार हैं, बहसीत इंसान, हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें शैतान से महफूज रखे। और अल्लाह ने वो रास्ता बता दिया है सूरह फातिहा